नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। और धनु राशि वालों के लिए जुलाई महीना थोड़े से मिक्स रिजल्ट लेकर जरूर आएगा। अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। इंजीनियरिंग किए हुए लोग जो जॉब कर रहे हैं वहाँ विदेशों में, उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। वहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और आपको घर के रिनोवेशन के खर्चे आ सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर आपको रहने की आवश्यकता है। सावधानी से अपना बजट देखकर चलने की आवश्यकता है। अब यदि धनु राशि वाले जानना चाहते हैं कि ये जुलाई महीना डिटेल में आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपके साथ क्या क्या होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वहीं 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जुलाई को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे संस्थान में श्रावण मास की पूजा का आयोजन किया जाने वाला है। तो इस पूजा से जुड़ने के लिए, इस पूजा की बुकिंग कराने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को वे अपनी समराशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 19 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि में इसमें स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब आ जाते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी गुरु की बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी है गुरु, जो कि आपके सुखेश भी हैं। यानी आपके राशि स्वामी गुरु की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वे आ चुके हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति बहुत सतर्क रहें। वहीं गुरु जब मंगल के साथ युति करके बैठेंगे तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। टीबी के मरीजों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लंग्स से रिलेटेड अगर कोई रोगी हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि गुरु की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। सौम्य ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं तो गुरु आपको वैसे रिजल्ट नहीं देंगे जैसे आपको चाहिए। इसीलिए आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा, कर्म प्रधान बनना होगा, रिस्क नहीं लेनी है। इस समय अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके चुप रहकर, शांत रहकर और गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करें ताकि वे कार्य सक्सेसफुल हो सके। तो आप जितना ज़्यादा सतर्क होकर चलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। चूँकि सुखेश भी हैं, इसीलिए घर के रिनोवेशन पर खर्चा आ सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी पर खर्चा आ सकता है। ऐसे कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए अपना बजट देखकर चलने में ही समझदारी है। ये समय इतना सही नहीं रहेगा। सुख स्थान में राहु बैठे हैं जो कि सुखों को फ्लक्चुएशन जरूर देंगे और सुखेश गुरु अपने से तृतीय तो बैठे हैं परंतु रोग भाव में बैठे हैं। इसीलिए आपको देख के, सोच के, समझदारी से खर्च करना होगा। जितना आप मितव्ययता रखेंगे उतना ही आप अपने जीवन में बैलेंस होकर रहेंगे। अब आते हैं आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस पर। आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं।
यहाँ पर धनेश और पराक्रम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपकी मेहनत को साकार कर रहा है। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स डालेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको शनि के मिलते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए आपको अपनी मेहनत को बढ़ा देना है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, मेहनत के अनुरूप रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आप अपने जितने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, जितनी मेहनत को बढ़ाएंगे, डेडिकेशन को बढ़ाएंगे, उतने ही अच्छे शनि के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। देखिए, आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, जो कि 5th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का 12 जुलाई तक स्वग्रही होकर बैठना दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा, नेम, फेम और शोहरत और पैसे का रहेगा। वहीं इस समय आपके खेल से प्रभावित होकर कई लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, यानी सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स भी बढ़ सकते हैं। यहाँ साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मंगल आपको बेस्ट रिजल्ट इस समय देते हुए दिखाई देंगे। अब जब मंगल आप 12 जुलाई को आपके 6th हाउस में चले जाएंगे तो गुरु के साथ युति करेंगे। देखिए, मंगल एक सौम्य ग्रह, गुरु के साथ बैठ जाएंगे तो वो इतने खराब रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। वैसे भी मंगल अपने से 7th दृष्टि से खर्च भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर पंचम भाव की अगर मैं बात करूँ तो अपने से एक घर आगे बैठे, गुरु के साथ युति करके बैठे, तो शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई जो भी डिफ़िकल्टीज़ है अब सॉल्व हो जाएगी। और इस मामले में आपको बेस्ट रिजल्ट मंगल के मिलेंगे। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल रहेगा। अब मंगल चूँकि खर्च भाव के स्वामी हैं, पहले अपने से षष्टम पर अपने ही घर में बैठेंगे और उसके बाद अपने से सप्तम बैठेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही परिस्थितियों में आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेश में जाकर एजुकेशन लेने का सपना पूरा हो जाएगा। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और वहाँ पर जाकर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मनचाही ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय विदेशों से मिल सकती है। तो मंगल के रिजल्ट यहाँ पर दोनों ही तरीके से खर्च भाव के हिसाब से बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके 7th हाउस और 10th हाउस पर। आपके सप्तम और कर्म भाव के स्वामी हैं बुध। अब बुध की यहाँ पर पोजीशन की बात करें तो बुध 19 जुलाई तक आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और उसके बाद आपके नवम भाव में चले जाएंगे, यानी 8th और 9th हाउस में बुध का गोचर होगा। अब 7th हाउस के हिसाब से बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बुध वैसे भी व्यापार का कारक ग्रह है और व्यापार के भाव का आपकी राशि के हिसाब से स्वामी भी है। तो बुध आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई फाइनेंस का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस में प्रॉफिट इस महीने होने वाला है। बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, भाग्य जगेगा और आपके काम को रफ्तार मिलेगी। आप एक ब्रांड लेवल अपने बिजनेस को बनाना चाहते हैं तो वो ब्रांड लेवल भी अब बनता हुआ दिखाई देगा। तो सप्तम भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। अब आते हैं कर्म भाव पर। अगर मैं कर्म भाव की बात करूं तो कर्म भाव का स्वामी बुध, जो कि पहले तो अपने से 11वां फिर अपने से 12वां बैठेगा, पर देखिए 11वां बैठेगा तब भी अष्टम भाव में जाकर बैठा है तो इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं है, पर 12वां बैठेगा तो नवम भाव में बैठा है परंतु अपने से 12वां है तो भी इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी यहाँ आपको एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा प्रयासों को तेज करने का है। आपको परिणाम अपने मन मुताबिक नहीं मिलेंगे, मेहनत को दुगना कर दीजिए, तभी आप अपने मन मुताबिक परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ आपको पिता से भी कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है, उनसे बहस झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं, तो पिता से बिल्कुल भी बहस ना करें। इस समय काम में डेडिकेशन दिखाएंगे तो काम अच्छी रफ्तार पकड़ेगा और आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे। हाँ, इस समय एक विरक्ति सी आपके मन में जरूर आएगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, एक जगह स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी।
पर अपने मन को विचलित नहीं करना है, शांत रहना है और विवेकशील होते हुए यानी धैर्य रखते हुए, पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। जितना आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है और बहुत ज़्यादा काम का बर्डन भी रहेगा, पर अपने आप को शांत रहकर, कूल डाउन रखकर काम करें, तभी आप अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परंतु अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, बुध तीनों बैठे हैं। तो ये जो समय अष्टम भाव का है ये यात्राओं से भरा रहेगा। इस समय थोड़ा सा आपकी जो मिसमैनेजमेंट वाली प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, पर यहाँ पर लेजीनेस नहीं रखनी है। मैंने आपको पूरे टाइम यही बात बोली है कि कर्म प्रधान बने, प्रयासों को तेज कर दें, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस पर। आपके भाग्येश है सूर्य और आधे माह तक तो वे अपने से 11वें बैठेंगे, यानी 16 जुलाई तक सूर्य आपके 7th हाउस में बैठेंगे। सूर्य का 16 जुलाई तक 7th हाउस में बैठना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा। इस समय आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अधूरे पड़े हुए कार्य खत्म हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर लेंगे। इस समय कोई बड़ी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे, परंतु 16 जुलाई के बाद जब सूर्य अपने से 12वें बैठेंगे यानी आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, तब सूर्य के रिजल्ट थोड़े से इफेक्ट हो सकता है। इस समय जो रूटीन में आप काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें, नए कार्यों की शुरुआत से बचें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। जो युवक युवतियाँ नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अपने प्रयासों को थोड़ा सा और अधिक बढ़ाना होगा। तो ये है धनु राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब मासिक उपायों पर आ जाते हैं। धनु राशि के जातकों को भोलेनाथ पर दूध में केसर मिलाकर और या फिर पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ रोजाना करें। गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर में बना रहेगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो ये उपाय मैंने आपको विशेष दिनों, व्रत, त्योहारों और इस माह के हिसाब से बताए, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका यानी बर्थ चार्ट के हिसाब से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, सही रेमेडीज़ के द्वारा उन्नतिदायक जीवन जीना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।